हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए गाइस, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये आईपीओ 20 को ओपन हुआ था 22 जनवरी, आज क्लोज किया जा रहा है। 28 को लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 118 टू 124 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 120 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है। 1907 करोड़ का इशू साइज, 15.4 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 1000 करोड़ का, 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 23 का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 29.9%, बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 9.97% और एम्प्लॉय में 0.26% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 120 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.96 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा, 10 टाइम होता है स्मॉल एचएनआई में तो ओनली 14 लॉट होगा, बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट किया जाएगा, उससे अलॉटमेंट के चांसेस नहीं है। और एंकर से 856 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो गाइस, इस आईपीओ में रिटेल और एम्प्लॉय के अलावे किसी भी कैटेगरीज में गाइस, सभी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल और एम्प्लॉय में ही ओवर सब्सक्राइब है। जो कि अगर हम बात करें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 40% का, 1.8 करोड़ शेयर्स बीट किया 226.6 करोड़ का। बिग एचएनआई 21% सब्सक्राइब है, 32.3 लाख शेयर्स बीट किया 40 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 61% सब्सक्राइब है, 47.1 करोड़ 47.1 लाख शेयर्स का, बीट किया 58.5 करोड़ का। रिटेल में 1.75 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है, 1.5 करोड़ शेयर्स ऑफर था, 2.7 करोड़ शेयर्स बीट किया, 333.6 करोड़ का बीट किया। वहीं एम्प्लॉय में 1.54 टाइम सब्सक्राइब है, 4 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.7 करोड़ का बीट किया है। सिर्फ और सिर्फ रिटेल और एम्प्लॉय में ही फुल्ली ओवर सब्सक्राइब है, बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 63% सब्सक्रिप्शन, 5.37 करोड़ शेयर्स बीट किया, 666.4 करोड़ का बीट हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। जीएमपी की बात करेंगे तो 1 रुपीज का, मतलब क्या, इस कंपनी का जीएमपी कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम जीएमपी 16 रुपीज का था जो कि 15 जनवरी का, और उसके बाद लगातार इसके जीएमपी में गिरावट आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग गाइस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। फाइनल, और ये जो कंपनी है ना, ये वन बिजनेस की बात करिए, न्यू एज टेक्नोलॉजी लीड 3PL लॉजिस्टिक सर्विसेज के सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। वहीं अगर फाइनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन में लगातार इंक्रीज कर रहा है और लगभग 2514 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू है। लेकिन 20 बॉटम लाइन जो है ना, लगातार लॉसेस में था, 24 तक लॉसेस था 11.9 करोड़ का, और लॉसेस रिकवर किया 23 में बहुत ही मेगा लॉस था, मेजर लॉस था, लेकिन 24 में रिकवर किया और बस 25 में 6 करोड़ का प्रॉफिट आया। और वहीं फर्स्ट हाफ में बात करें तो 1820 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट। और जो प्री आईपीओ पीरियड में बहुत मतलब एक टर्न अराउंड मार्क किया है प्लस 25 में, और फर्स्ट हाफ में भी जो जिस तरह से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी इसी ट्रेंड्स को मेंटेन कर सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेशन में कंपनी कैपेक्स करना चाहती है, इसमें फंडिंग करेगा। न्यू फर्स्ट माइल सेंटर, लास्ट माइल सेंटर और शॉर्ट सेंटर्स के लिए लीज पेमेंट को फंड करेगा, और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन कॉस्ट में फंडिंग करेगा। अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में फंडिंग यूटिलाइज करेगी। रेशियोज अगर देखा जाए तो डेट इक्विटी 0.2 टाइम का, RONW 3%, एबिटेडा मार्जिन 2.8 टाइम का, पीवी 9 टाइम का, पी रेशियो 1018 टाइम का प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ है 170.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इश्यू 19.1%, पोस्ट इश्यू 71.169 करोड़ का मार्केट कैप होगा कंपनी का। अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल, अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, उससे पहले कैसे हम लोग यहाँ पे सर्विस वाइज रेवेन्यू स्प्लिट करते हैं की बात करते हैं। देखिए, मेनली इसका रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सप्रेस से 68.6% का, उसके बाद हाइपर लोकल है, फिर अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज से जनरेट करती है। और यहाँ पे ग्रोथ की बात है, मतलब कि एस्टिमेट की बात करें तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक ई कॉमर्स का जो शिपमेंट होगा इंडिया में, ग्रोसरी इंक्लूड नहीं किया, तो अराउंड 23 to 27% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है एनालिस्ट का मानना। और क्विक कॉमर्स शिपमेंट में वहीं पर 29 to 44% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कॉम्पिटिटर
कॉम्पिटिटर की बात करें तो डिलीवरी, ब्लू डार्ट बहुत सारी कंपनीज के कॉम्पिटिटर है, दोनों लिस्टेड कंपनीज के इसके कॉम्पिटिटर है। गाटी भी इसका कॉम्पिटिटर है, जो कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स कह सकते हैं एक तरह से इसका कंपनी का नाम है, ये इसके कॉम्पिटिटर है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में लास्ट जो कि कंपनी लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स डिलीवरी टेक्नोलॉजी स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, जो कि लार्ज टेक इनेबल्ड डिलीवरी नेटवर्क है, जो कि मल्टीपल सिटीज सर्विस सेगमेंट को कवर कर रही है। बिजनेस मॉडल में कंबाइन है एसेट लाइट डिलीवरी फ्लीट इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि राउटिंग, ट्रैकिंग, रियल टाइम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ई कॉमर्स, रिटेल, ग्रोसरी, क्विक कॉमर्स डिलीवरी सेगमेंट में, जो कि हाई रिकरिंग डिमांड देखने को मिल रहा है। डेटा ड्राइवन प्लेटफॉर्म, जो कि कैपेबिलिटीज है डिलीवरी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने में, टर्न अराउंड टाइम्स को रिड्यूस करने में और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने में जो सो हेल्प कर सकता है इसका कैपेबिलिटीज डेटा ड्राइवन प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन वीकनेस भी है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा लार्जर टेक इनेबल लॉजिस्टिक्स फर्म से या फिर एग्रीगेटर से, जो कि सेगमेंट में ओवरलैपिंग सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। इस वजह से गाइस प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना बहुत ही कम होता है। रीजन डिस्काउंटिंग, मार्केटिंग इंसेंटिव्स, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, जो कि डायनामिक प्राइसिंग और वर्कफोर्स लॉजिस्टिक्स पर टाइड होता है। हैवी डिपेंड करता है पार्टनर फ्लीट या गिग इकोनॉमी राइडर्स पर, जो कि इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑपरेशनल वेरिएबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजेस को लेकर। वर्किंग कैपिटल कैश बर्न्स बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि स्केल अप कॉस्ट अगर एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू कन्वर्जन स्पीड से इसके, तब जो कि बहुत ज्यादा बर्न जो है कैश बर्न हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विसेज में इंडिया में रैपिड ग्रोथ देखने को मिला, मतलब कि बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, जो कि लॉन्ग टर्म वॉल्यूम एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का B2B लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट में, मतलब कि कंपनी जैसे सर्विसेज को एक्सटेंड करने का पोटेंशियल है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ब्रॉडर कर सके। और एडजेसेंट सेगमेंट्स जैसे हाइपर लोकल, ग्रोसरी, फार्मा डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन लॉजिस्टिक सर्विसेज का भी एक्सपेंशन कर रही है, जिससे ग्रोथ एवेन्यूज को ऑफर कर सके। ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का भी यूज करती है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन और मार्जिन को इंप्रूव कर सके। वहीं थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है बड़ी कंपनीज, ई कॉमर्स जाइंट्स और इन हाउस नेटवर्क से, टेक स्टार्टअप से, जिससे प्राइसिंग और मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है। रेगुलेटरी, लेबर, गिग इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस के कारण कॉस्ट स्ट्रक्चर और राइडर एंगेजमेंट मॉडल्स को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को भी रिड्यूस कर सकता है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम्स को भी कुछ सेगमेंट में अफेक्ट कर रही है। और रैपिड टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन के कारण गाइस कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इस कंपटीशन में स्टे करने के लिए। फाइनल डिसीजन अगर पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो बड़े कंपनी से अगर कंपेयर करें तो साइडोफैक्स जो है ना बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉलर है, लेकिन हाँ लास्ट माइल टेक इनेबल सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज्ड है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। कॉम्पिटिटिव एज जो है ना ये लाई करता है, मतलब पूरी तरह से डिपेंड करता है 100% प्लेटफॉर्म टूलिंग और नेटवर्क इंटीग्रेशन पर। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो सर्विस, ज्योग्राफिक रीच, डिलीवरी इफिशियंसी के ब्रेथ में compete कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस डिपेंड करता है स्केलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर टेक इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स प्ले, जो कि टाइड है ई कॉमर्स और ऑन डिमांड सर्विस ग्रोथ पर। अपसाइड जो है ना लिंक्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन, टेक एडॉप्शन पर, लेकिन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर इसका की रिस्क है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इसलिए गाइस देखिए कंपनी जो है ना प्योर बहुत ज्यादा प्राइसी आईपीओ है, और ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है गाइस, ये जो कंपनी प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आईपीओ है। तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।